एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल रात में आंसर की दे दिया गया है, यानी 9th 10th और 11th 12th का। बहुत सारे लोग इसका मिलान कर लिए हैं। कई सारे क्वेश्चन पर डाउट भी है, कई सारे लोग मुझे भेजे भी हैं। कई सारे लोग ये बता रहे हैं कि मेरा इतना अंक आ रहा है, मेरा कुछ अंक कम हो गया, मेरा कुछ अंक बढ़ भी गया। बढ़ने वाले भी कुछ लोग हैं। बढ़ने वाले वैसे हैं जो पहले जिनको कहीं नहीं मिलाए थे अब डायरेक्ट मिलाए हैं। और क्या सीट जो बढ़ रहा है उससे कितना कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है, कितना सीट बढ़ सकता है, इन सारे चीज को लेकर चर्चा करेंगे। पहले 9th 10th का करेंगे, उसके बाद 11th 12th का क्या कट ऑफ रह सकता है। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। सर से चर्चा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या क्या प्रभाव देखे आप कट ऑफ में, क्योंकि सीट बढ़ रहा है? जी, थोड़ा सा क्या है कि 2-4 प्रश्न पर मतलब विचारनी है, उस पर तो विचार होंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो सीट है, वैकेंसी है, थोड़ा सा उसमें बढ़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर 2-4 अंक का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर वन रिजल्ट वन कैंडिडेट की संकल्पना अगर लागू हो जाती है तो उस स्थिति में भी जो है सो कट ऑफ जो होंगे और जो है सो 5 नंबर 4 नंबर का अंतर आएगा। और अगर सभी सारे तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सब कुछ करके अगर अच्छे से रिजल्ट दिया जाए तो मुझे लगता है इस कट ऑफ में लगभग 8-9 नंबर का अंतर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। सीट बढ़ेंगे, फिर वन रिजल्ट है, वन चीजें, तो ये सब करके मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये लेकिन शिक्षा मंत्री बोले तो जो पैटर्न है उसी पर चलेगा, उसमें कोई बदलाव? मान लीजिए कि अगर पुराने ही पैटर्न पर आता है तो 2 से 3 नंबर का अंतर है। क्या है थोड़ा बता दीजिए सब। अब जैसे कि मान लीजिए कि 9th 10th का जो मेरे पास है, जिसको मैंने बनाया है, उसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइंस से। साइंस से शुरू करते हैं, फिर उसी के हिसाब से साइंस, SST, हिंदी सारे विषय को लेंगे। तो साइंस से लेते हैं। तो साइंस में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा ये है, और साइंस में अभ्यर्थी भी अधिक रहते हैं, तो इसलिए सामान्य लोगों का जो कट ऑफ होगा वो 93 के आसपास रहेंगे। BC का कट ऑफ जो है सो आपको 84 रहने की उम्मीद है। EWS 82, EBC जो है सो 79 और SC 77 और ST 74 ये रहेंगे पुरुष में। अगर महिला में देखें तो आपको अनरिजर्व में मतलब सामान्य वर्ग में 83, उसके बाद जो है BC में आपको 79 मतलब 79, और EWS में 77, EBC में जो है सो 73, SC में 69 और ST में 64 जो है सो रहने की। साइंस का है, ये साइंस का है। अब थोड़ा सा SST में बहुत अधिक भीड़ होता है, उसको पहले चलते हैं। SST में अधिक भीड़ होते हैं और इसीलिए पहले अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्य जो है वर्ग उनमें 85 के आसपास जो है सो कट ऑफ रहेंगे। उसमें 1-2 प्लस जो माइनस जो भी हो, और अगर मान लीजिए कि जैसे आपको पहले कहें कि अगर सभी चीज उस तरह से हो तो इसमें 5-6 नंबर का अंतर आ सकता है। BC में जो है सो 75, उसके बाद EWS में मतलब 74, EBC में जो है सो 73, इसके बाद SC में 70 और ST में 71 रहने की संभावना है। महिला में जो है सो आपको 75 अनरिजर्व में, BC में आपको 69, EWS में 68, EBC में जो है 65 और SC में 62 और ST में 55 रहने की जो है सो ये मेरा अपना उम्मीद है। मैथ में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा रहा है। मैथ में कट ऑफ होता है क्योंकि क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ये आसान था, और इसके कारण जो है उसमें देखेंगे तो सामान्य वर्ग में 98 में आपको उससे कम नहीं रहेंगे। इसमें प्लस माइनस कितना हो सकता है? माइनस अगर मान लीजिए कि अगर नए पैटर्न पर हो तो इसमें 5 प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर पुराने पैटर्न पर हो तो 1 से 2 माइनस हो सकते हैं। मतलब कंप्लीट ऑथेंटिक है ये आप मत सोचिए कि आप इस रिजल्ट को आप अपने रिजल्ट का एक आधार मान सकते हैं। चलिए मैथ में आएंगे तो सामान्य जो है सो 98, BC में 93, EWS में 91, EBC में जो है 89 और SC में 84, ST में 82 रहने की संभावना है। फीमेल में अगर आएंगे तो अनरिजर्व जो है उनके लिए 88 रहने की है। 80 जो है सो BC की है, 79 आपको EWS, EBC 87, SC में 81 और ST में 80 के आसपास जो है सो रिजल्ट रहेंगे। भाषा पर थोड़ा सा आते हैं। भाषा में जब आएंगे तो हिंदी और इंग्लिश है, तो पहले हिंदी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश लेते हैं। तो अनरिजर्व में जो रहेंगे सामान्य वर्ग में वो 90,
और महिलाओं का जो है सो 82 कट ऑफ रहेंगे। बीसी में जो है सो आपको 84 और महिलाओं की 80। ईडब्ल्यूएस में आपको 83 और महिलाओं के लिए 78। ईबीसी में जो है सो 81 महिलाओं के लिए 75। एससी में 76 पुरुष और महिला के लिए 70। एसटी पुरुष जो है सो 74 और महिला जो है 64। ये हिंदी है, ये हिंदी है। इंग्लिश का जो कट ऑफ है, इंग्लिश भी प्रश्न थोड़ा सा रहते हैं, टफ था। तो सामान्य वर्ग के लिए जो है सो वो आपको 80 के आसपास जो है सो रहेंगे पुरुष में। महिलाओं के लिए जो है 68। बीसी में जो है सो 70 पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 65। ईडब्ल्यूएस में 67 और 63 जो है सो महिलाओं के कट ऑफ रहेंगे। उसके बाद जो है सो ईबीसी में 64 पुरुष के लिए और 60 जो है सो महिलाओं के लिए। एससी में 60 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 54। एसटी में 57 पुरुष और महिला के लिए 49 जो है सो ये कट ऑफ रहेंगे। कट ऑफ जो है काफी ऑथेंटिक है, रिसर्च करके है। तो इसमें मतलब इसमें एक आध दो अंक कम है तो वो होप कर सकते हैं। एक दो आध नंबर अगर आपका कम है, अधिक है, तो आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि आपके रिजल्ट होंगे। और अगर नए पैटर्न पर अगर रिजल्ट आती है तो आपका आश्वस्त ही रहिए कि आपका रिजल्ट होगा। तो और विद्यार्थी का मान लीजिए इससे बहुत कम है, तब वो क्या करें? टीआरई 4 भी बताया जा रहा है कि 1.5 लाख वैकेंसी दिया जाए। जैसे टीआरई 4 जो है सो 1.5 लाख वैकेंसी जो है सो दे रहे हैं। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक 3 बार एग्जाम हो चुका है। तीनों बार के जो नेचर ऑफ मतलब एग्जाम है वो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे टफ होता ही जा रहा है, बदलाव होता जा रहा है। तो नए पैटर्न पर दूसरी बात क्या है कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो किसी भी प्रश्न का जो नेचर होता है वो आयोग के नेचर के हिसाब से होता है। और आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है हमारे बिहार का सबसे टॉप मोस्ट वैकेंसीज लेती है। तो इसीलिए आप लोगों को तैयारी करते वक्त ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप उस तरह से तैयारी करें जिससे कि आप बीपीएससी के लेवल में अपने आप को तैयार करें, जिससे आपका रिजल्ट 100% हो गए। अगर मान लीजिए कि आप किसी तरह से तैयारी करते हैं तो आप ऐसी ही दुविधा में रहते हैं, तो इस स्थिति में आप अच्छे से तैयारी करें। वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है, मौका जो है सो बार बार नहीं मिलता, लेकिन होता उन्हीं को है जो आपको उसमें लगे रहते हैं। और इन सभी के लिए अपना श्रेयस भी जो है सो टीआरई 4 का जो है सो बैच चला रही है, तो उनमें आप जुड़ सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज है, उसमें जुड़ सकते हैं। जहां कहीं से भी आपकी रिजल्ट हो, हम इसकी शुभकामना देते हैं। चयन आपका है कि आप क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।